आपने फिल्मों में सुना होगा कि किडनैपर कॉल पर कहते हैं कि तुम्हारा आदमी हमारे कब्जे में है, छुड़ाना चाहते हो तो इतने पैसे लेकर आ जाना। अब मध्य प्रदेश के रतलाम में एक प्राइवेट अस्पताल ने आरोप है कि आईसीयू में मरीज के हाथ बांध दिए, घर वालों को कह दिया कि तुम्हारा मरीज कोमा में है, बचाना है तो 1 लाख रुपए लेकर आ जाओ। घर वाले जब तक पैसे लेकर गए, मरीज को होश आ चुका था। वो अस्पताल के बाहर दौड़ कर आया और सच बताने लगा। कल हमने इसी मुद्दे पर दस्तक दी। अब भी खबरदार करना जरूरी है ताकि एक्शन निजी अस्पताल पर हो। जगह गीता देवी अस्पताल, रतलाम, मध्य प्रदेश। भी ऐसा प्रशासन को भी बताओ, प्रशासन खुला बोल रहा है कि देते हो जो कर लो। अस्पताल के बाहर बहुत भीड़ जुटी दिखती है। बाहर कुर्सी पर एक मरीज नजर आता है जिसकी नाक में ट्यूब का हिस्सा लगा है। इनकी बात को अब ध्यान से सुनिएगा और जो शब्द इनके बयान के सामने आ रहे हैं उन्हें पढ़िएगा। जो ड्यूटी हॉस्पिटल है, वो भी वहाँ पर दंगा कर रहे हैं। घर वालों को झूठ बोल बोल के पैसे ऊपर से मैं भागा या छुटवा के। मरीज का नाम बंटी नीनामा, जो एक विवाद में चोट लगने के बाद रतलाम की निजी गीता देवी अस्पताल में भर्ती होते हैं। खून से लथपथ हालत में इलाज के बीच अस्पताल के बाहर आकर मरीज ने बहुत गंभीर आरोप प्राइवेट अस्पताल प्रबंधन पर लगाए। घर वालों को आके बोला कि बेटा इनको बोले कि आप पैसे वगैरह दे, ये अगर मेरा घर वाले रखने वगैरह मेरा इलाज के लिए लेके आए थे तो इनके पैसे के लिए भी नहीं कर रहा हूँ और इनका कोई पैसा भी बकाया नहीं रखा। और अंदर गब्बर में जो सीन हो रहा था नहीं, मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। ये रकम और ये पैसे क्या इसका पैसा नहीं दे पाता मैं, इसका पैसा नहीं दे पाता मैं अपने इलाज के लिए। ये बताओ आप लोग, ये मेरी रकम रखने की नौबत आ गई थी, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल वालों ने मरीज के कोमा में होने की झूठी जानकारी परिवार वालों को देकर परिजन से और पैसे मंगाए। आरोप है कि इस बीच मरीज के होश में आ जाने पर उसका हाथ बांधकर अस्पताल वालों ने रोकना चाहा। हमको पैसे का बोला शुरू में इन्होंने कि होश में नहीं है, कोमा में जाए चुके। मैं 1 लाख रुपए लेके आई और सिटी स्क्रीन कराई तो उसकी फोटो कॉपी लेके मैं डायरेक्ट अंदर घुस गई। तो वहाँ देखा इनको तो पलंग पे सारे जो उन्होंने बांध रखा। तो मैं समझी मेरे हस्बैंड को होश आ गया, दिखे इसलिए करते होंगे। जब इन्होंने बोला कि मुझे आधे घंटे पहले होश आ गया, तेरे से कब से मिलने का कह रहा हूँ मैं, ये लोग मुझे नहीं मिला रहे। हमको कह रहे थे कि कोमा में है, इंसान नहीं बच पाएगा। हमारी कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं। अभी MRI एक बार और करवा के फिर देखते हैं कि क्या होगा। दवाई गोली मंगवाई, फिर दवाई गोली मंगवाई, 1 लाख रुपए फिर लेके आई। छोटे गिरोह को काट लिया यहाँ पे, क्या झूठ बोल बोल के पैसा काट लिया है। इसके बाद पीड़ित मरीज बंटी नीनामा को उनका परिवार इलाज के लिए रतलाम के इस आरोपी अस्पताल से इंदौर लेकर चला जाता है। दस्तक देता ये सवाल सामने खड़ा हो जाता है, क्या मरीज को झूठा ही कोमा में होने का बताकर परिजनों से पैसा ऐंठने की तैयारी प्राइवेट अस्पताल ने की थी? क्या इसलिए मरीज को बांधा गया था ताकि परिवार को बाहर आकर वो सच न बता दे? अब अस्पताल का दावा सुनिए। हमने इसलिए बांधा हुआ था सर कि उसके हाथ से मतलब वो इंट्रागेट नहीं निकाल ले, क्योंकि मरीज बेहोशी की अवस्था में था तो अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा ले, इसलिए हमने उसको बांधा हुआ था। और जैसे ही उसको होश आया, डॉक्टर लोग कुछ समझ पाते हैं, तब तक तो वो स्टाफ को गाली गलौज करके भागने लगा और भागने के साथ ही उसने कैंची उठा ली और कैंची उठा के स्टाफ को हमला करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर हो गया और बाहर आके पूरा माहौल बनाने लग गया। शायद उसको पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम था या कोई मतलब सोची समझी साजिश लग रही थी। मरीज बेहोश था तो हाथ बांधने की बात और साजिश बताते अस्पताल के मैनेजर का बयान क्या आपके गले उतरता है? जहां अब अस्पताल दावा करता है बिल केवल 6000 का था। हॉस्पिटल में उसने टोटल पेमेंट 18,000 रुपये जमा किया था और हॉस्पिटल का बिल बना है 6,920 का। इसके बाद हमने ये भी बोला कि मरीज अपना जो बचा बिल है मतलब पेमेंट है वो ले जाए, पर उसके अटेंडर बोलते हैं कि हम बाद में आके ले जाएंगे या किसी पूरी टीम के साथ आके ले जाएंगे और बाद में आके ऐसा करेंगे। बिल 6000 का था, 18,000 रुपए मरीज ने जमा कराए थे, तो फिर क्यों परिजन को 1 लाख रुपए और गहने अपने घर के लाने पड़े? क्यों मरीज को हाथ छुड़वा कर भागना पड़ा? आरोप फिर से सुनिए। इंसान की हालत थोड़ी गंभीर है तो एक काम करो, उसके पहले तो हमने मतलब 30-35 हज़ार रुपये तो हमने जमा करवा देते इलाज के लिए। फिर बोला कि
कोमा में जा चुका इंसान फुल कोशिश कर रहे हैं बचाने की, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और आवाज़ नहीं आ रही है। तो उस टाइम मैं वहाँ पे लिख ली पैसे के इंतजाम करने के लिए। घर आके लोग इधर उधर से पैसे ले गए 1 लाख रुपए वहाँ पे। तो सिटी स्क्रीन हो चुकी थी इनकी, वो फोटोकॉपी लेके डायरेक्ट मैं आईसीयू रूम में चली गई। आईसीयू में जाके देखा, जैसे ही मेरे पति को डॉक्टर लोग दबा रहे थे और हाथ बंधे हुए थे, तो मैंने बोला कि होश आए दिखे, शायद इनको पता नहीं होगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कहाँ हूँ। तो ये बोले कि मैं होश में आ गया हूँ कब से और बोल रहा हूँ आपसे मिलने का, तो किसी से भी नहीं मिलाए जा रहे और ये लोग मेरे से गलत बर्ताव कर रहे हैं। रतलाम के इस अस्पताल के और भी पीड़ित मरीज सामने आने लगे हैं, जहां शिकायत के बाद जांच बैठा दी गई। जांच के बाद सही पाया जाता है तो गंभीर मामला है और गंभीर इस प्रकार की गलतियों को किसी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता है। और जैसा हमने आपसे बताया कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कानून में प्रावधान है, उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी, लेकिन एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाए और समझ में आए कि वास्तविकता क्या है। पहली नजर में ये बहुत गंभीर मामला लगता है, जिसकी तय समय में मध्य प्रदेश सरकार जांच कराए, कार्रवाई करे, क्योंकि आरोप सच्चे हैं तो फिर ऐसे अस्पताल गरीब मरीजों का खून चूस लेने वाली वो जोक है जिस पर एक्शन का नमक नहीं छिड़का गया तो फिर इलाज के नाम पर संगठित गिरोह जैसा अपराध चलता रहेगा। रतलाम से विजय मीणा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।